बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अनंत अनंत श्रद्धा के केंद्र सासनेश परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से ही ने शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं ममक्ष आत्मा। धनतेरस क्यों मनाई जाती है? पुराणों और जैन दर्शन के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पुराणों में ये वर्णन आता है कि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन सागर मंथन करते हुए धनवंती देव हाथ में कलश लेकर प्रकट होते हैं। उस कलश में अमृत भरा हुआ था। धनवंती देव का अवतरण हुआ, जो विष्णु का अवतार अंश माना जाता है। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी रोगी ना रहे, इस दृष्टि से भगवान विष्णु ने धनवंती देव का अवतार लिया। धनवंती देव आयुर्वेद के विज्ञाता, जानकार, जो सभी को लाभ प्रदान करने वाले, सभी को स्वस्थ देने वाले, ऐसे देव का अवतरण हुआ। और इसी यादगार में धनतेरस मनाई जाती है। मृत्यु के देवता यमराज, उनका स्मरण करके भी घर के बाहर दीपक जलाने का प्रावधान रहा है। ये तो हुई पुराण के अनुसार धनतेरस मनाने की मान्यता। और धनतेरस के दिन ही सभी लोग बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि लेना शुभ माना जाता है। और सभी प्रसन्न रहते हैं, धनतेरस मनाते हैं। आज से ही दीपावली का आगमन शुरू हो जाता है। बहुत सारी कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अलग अलग तरीके से पूरे भारतवर्ष में धनतेरस मनाई जाती है। जैन दर्शन के अनुसार धनतेरस क्यों मनाई जाती है? दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर निर्योग अवस्था को प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के योगों का त्याग कर देते हैं। जिस समय भगवान महावीर स्वामी गृह त्याग कर संन्यास अवस्था प्राप्त करते हैं और लगातार कठोर तप करके, कठोर साधना करके 12.5 वर्षों के पश्चात
भगवान महावीर को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। धन के देवता कुबेर समोसरण की रचना करते हैं, जिसमें 12 परिषद होती हैं। भगवान की वाणी जो सबसे पहले दी थी वो निष्फल हो जाती है, क्योंकि भगवान के समोसरण में जिस समय भगवान को केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ, उस समय केवल देवताएं ही थे। कोई मनुष्य नहीं था, कोई व्रत प्रत्याख्यान करने वाला नहीं था। तो पहली वाणी भगवान की खाली गई। ये देखकर इंद्र के मन में विचार आता है कि भगवान की वाणी निष्फल हो गई, खाली गई, क्योंकि गणधर नहीं है जो भगवान की वाणी को झेल सके। इंद्र ने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। देखा एक ब्राह्मण इंद्रभूति नाम का, जो प्रकांड विद्वान, परंतु अहंकार भी बहुत था उसमें। इंद्रदेव रूप बदल करके ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि आपके सवाल का मैं जवाब ना दे पाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु मैं इसका जवाब आपके गुरु को ही दूंगा। इंद्र की यही इच्छा थी कि इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के पास जाए। इंद्रभूति गौतम भगवान के समोसरण में जाते हैं और भगवान को देख करके अपने संशय का समाधान पा करके उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, दीक्षा धारण कर ली। गणधरों ने भगवान की वाणी को झेला और सब में उस वाणी को बांटा। कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर ने उस समोसरण का भी त्याग कर दिया, निरोग अवस्था को प्राप्त हो गए। धनतेरस के दिन सभी लोग कोई ना कोई नई वस्तु खरीदते हैं, चाहे आभूषण खरीदें, चाहे बर्तन खरीदें या कपड़े खरीदें, परंतु भगवान महावीर ने तो त्याग किया, बाह्य वैभव का त्याग किया और आंतरिक वैभव को अपनाया। लगातार 16 पहर तक देशना देते रहे, उपदेश देते रहे, अपनी वाणी की गंगा बहाते रहे। भगवान ने बाह्य वैभव का त्याग किया, तो हमें भी धनतेरस के दिन कोई ना कोई त्याग, कोई ना कोई प्रत्याख्यान, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हम सच्चे श्रावक बने। भगवान ने जो हमें बताया है, भगवान ने जो हमें दिया है, वो हम अपनाएं और धनतेरस के दिन दान करें, पुण्य करें, कोई ना कोई प्रत्याख्यान करें और
धनतेरस के दिन से ही अष्टम तप की आराधना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात तेले तप की आराधना प्रारंभ हो जाती है। जिसकी भी अनुकूलता हो, शरीर में साता हो, वो भगवान के निर्वाण दिवस को तेले तप की तेले तप की आराधना करके भगवान के निर्वाण दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाएं, पोषद करें, तपस्या करें। किसी से उपवास नहीं होता तो एकासना करें, आइमिल करें, निबी करें, और जिससे तपस्या की अनुकूलता है वो बेला भी कर सकते हैं, तेला भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप पोषद करें, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण होने वाला था, सभी को मालूम था कि भगवान का ये अंतिम चतुर्मास है, तो 18 देश के राजा भगवान के समूह शरण में आए थे और भगवान के श्री चरणों में पोषद किया था। आप भी सच्चे श्रावक बने, अपना धर्म निभाएं और पोषद करने का पूरा मन बनाएं और भगवान का निर्वाण दिवस बड़े त्याग, तप और त्याग के साथ मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।